नमस्कार। आज हम गणित की एक महत्वपूर्ण संक्रिया वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। और वर्गमूल जो है कितनी आसानी से और मात्र कुछ ही सेकंडों में निकाला जा सकता है। और खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड परीक्षाओं में वर्गमूल के अंदर बड़ी दिक्कत आती है। और यदि हम इसे 5-7 सेकंडों में निकाल लें तो फिर इसका बड़ा ही फायदा है। तो आइए देखें हम कैसे कुछ ही क्षणों में गणित के अंदर वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले हमें वर्ग, कुछ संख्याओं के वर्ग ध्यान होने चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196 और 15 का वर्ग 225। यानी कम से कम 1 से लेके 20 तक अपने को ये वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। और तकरीबन अपने को याद हो भी जाती है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। इसे याद करने के बाद अब हमें इस सारणी को याद करना है कि आपको सवाल में जो भी संख्या दे रखी हो उसका अंतिम अंक अगर 0 है तो सवाल के जो उत्तर आएगा, जो वर्गमूल आएगा, उसका अंतिम अंक भी 0 होगा। फिर प्रश्न का अगर अंतिम अंक 1 है तो उत्तर का अंतिम अंक 1 या 9 होगा। 1 होगा कि 9 होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर यदि प्रश्न का अंतिम अंक 4 है, यानी संख्या का अंतिम अंक 4 है जिसका वर्गमूल निकालना है, तो उसके उत्तर में अंतिम अंक 2 या 8 आएगा। 2 या 8 में से कौन सी संख्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। यदि प्रश्न यानी संख्या का अंतिम अंक 5 है तो उत्तर का अंतिम अंक 5 आएगा। यदि प्रश्न का अंतिम अंक 6 है तो उत्तर का अंक भी अंतिम अंक 4 या 6 आएगा। और यदि प्रश्न यानी सवाल का अंतिम अंक 9 है तो उत्तर का अंतिम अंक 3 या 7 आएगा। आइए कैसे करें इसके बारे में। जैसे एक सवाल ले 1225, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। जैसे हमें पता है कि वर्गमूल में जोड़े बनाया करते हैं, तो जोड़े बनाए, तो ये हमने जोड़े बना दिए। अब जो अंतिम जोड़ा है यानी पीछे से जोड़ा बना है 25, उसका अंतिम अंक क्या है 5। तो प्रश्न का अंतिम अंक 5, आप देखिए प्रश्न का अंतिम अंक 5, तो उत्तर का अंतिम अंक क्या रहेगा, अंतिम अंक 5, तो अंतिम अंक 5 आ गया। उसके बाद दूसरा जोड़ा जो है 12। अब आप 12 देखेंगे कि किन संख्याओं के बीच में है, किन वर्ग संख्याओं के बीच में है। तो 12 1 और 4 के बीच में नहीं आता, 4 और 9 के बीच में नहीं आता, 9 और 16 के बीच में 12 आता है। अब 12, 9 और 16 के बीच में आता है तो छोटी संख्या 9 और 16 में कौन सी है, 9। यानी छोटी संख्या के हिसाब से लेना है। 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो अपने उत्तर में लगा देंगे 3। तो देखा आपने कितना आसान तरीका हुआ 1225 के वर्गमूल निकालने का। एक और सवाल की डिस्कस करें। 2116 इसका वर्गमूल निकालें, जोड़े बनाएं। अब आप देखें जोड़े में जो अंतिम जोड़ा है उसका अंतिम अंक क्या है, 6। तो मैंने आपको बताया कि सवाल का अगर अंतिम अंक 6 है तो अब इस सारणी में देखें कि यदि प्रश्न का अंतिम अंक 6 है तो उत्तर का अंतिम अंक क्या रहेगा, 4 या 6। यानी उत्तर का अंतिम अंक 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। उसके बाद चले अगले जोड़े पे। अगला जोड़ा 21। तो आप देखें 21 किसके बीच में है, 1 और 4 के बीच में नहीं आता, 4 और 9 के बीच में नहीं आता, 9 और 16 के बीच में नहीं आता। हाँ, 16 और 25 के बीच में आता है 21। अब इसमें से 16 और 25 के बीच में 21 आता है, तो 16 और 25 में छोटी संख्या देखनी है। छोटी संख्या 16 है। 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो उत्तर में हम 4 लिखेंगे। यानी इस 4 के आगे भी 4, इस 6 के आगे भी हम 4 लगा देंगे। अब बात यह आई कि हमारा उत्तर 44 आए या 46 है, कौन सा उत्तर हमारा होना चाहिए। तो आप देखिए जो दूसरा जोड़ा हम जिस 21 की बात कर रहे थे वो 21 किसके नजदीक है। ये तो पता है कि 21 16 और 25 के बीच में आ रहा है, लेकिन 21 16 के नजदीक है या 25 के नजदीक है। तो 21 25 के नजदीक है, नीचे वाली संख्या के नजदीक है, तो नीचे वाली संख्या हमारा आंसर होगी। अगर 21 हम देखते ऊपर वाली संख्या के नजदीक होती तो हम फिर ऊपर वाली संख्या लेते। तो देखा कितना आसान तरीका है। एक बड़ी संख्या वो लेते हैं, एक बड़ी संख्या हम लें, उसके बारे में बात करें। जैसे संख्या जैसे है 11025। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम जैसे पीछे से जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा बनाया,
और ये दूसरा जोड़ा। लेकिन अपने इस ट्रिक्स में एक जोड़ा बना के और बाकी बची संख्याओं को इकट्ठा कर लेना है, यानी 110। तो पीछे वाला जोड़ा जो है 25। अब 25 का अंतिम अंक 5। तो प्रश्न के अंदर देखिए, जब अंतिम अंक 5 हो, ये रहा 5, तो उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 5। तो ये 5 हो गया। उसके बाद बाकी बची हुई संख्याएं कितनी है? 110। तो 110 किसके बीच में आ रहा है? 110 आ रहा है 100 और 121 के बीच में। 100 और 121 के बीच में हमारा 110 आ रहा है। तो हम 110 के बीच में आ रहा है, तो छोटी संख्या कौन सी है? 100। तो हमारा उत्तर रहेगा 10, यानी यहां लिख देंगे 10। तो ये आ गया 105। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया। तो यहाँ कुछ सवाल दिए हुए हैं, जिसमें से मैंने 2-3 सवाल हल करके आपको समझाए हैं, और बाकी कुछ सवाल हैं आपके सामने। इन सवालों को देखें और हल करें, और बड़ी आसानी से वर्गमूल निकाला जा सकता है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको शेयर करें। धन्यवाद।